Good morning, students. Today I am going to teach you a short story from your Tulip series. Now open your book on page number 109. Lala Ji. The author of this chapter is Jim Corbett. Let's start the chapter. Lala Ji was once flourishing grain merchant of Gaya. लाला जी एक बहुत बड़े व्यापारी थे. कहाँ रहते थे? गया में. गया कहाँ है? बिहार में. By mistake, Lalaji had taken a partner for his business about whom he had known nothing. लाला जी ने एक बार अपने साथ एक पार्टनर रख लिया. कई बार क्या होता है, जब हम काम करते हैं और वो काम बहुत ज़्यादा ऊंचे लेवल पे स्प्रेड होता है तो हम कहते हैं कि चलो हम एक पार्टनर रख लेते हैं. वैसे ही लाला जी ने भी किया, एक पार्टनर रख लिया. लेकिन उनको उस पार्टनर के बारे में, जो उनका दूसरा आदमी था, उसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं थी. For a few years his business prospered and all went well. कहते हैं भगवान की दया से हो सकता है उसका बिजनेस बहुत चला. कुछ ही सालों में उसका बिजनेस बहुत चला. One day लालाजी returned from a long journey. He found his shop empty. एक बार की बात है, लाला जी कहीं घूमने गए थे. जब वहां से वापस आए तो उन्होंने देखा उनकी दुकान पूरी की पूरी खाली हो रखी है. To his utter dismay and shock, he discovered that his partner had run away with all his wealth. उसके शौक के लिए ये उसके मतलब काफ़ी था कि उसका पार्टनर भी गायब था. जो उसका पार्टनर था वो सब, जितना भी पैसा था, सब सामान था, वो लेके भाग चुका था. The little amount of money he had with him was only sufficient to pay his personal debts. उसके पास कुछ जो बचा खचा था बहुत ही कम था और उससे सिर्फ और सिर्फ उसका उधार वगैरह, उसके जो खर्चे उस टाइम के थे वो निकल सकते थे. The circumstances forced him to leave his house where he lived until everything went well. और ऐसा हो गया, जो जहां वो रह रहा था उसको वो जगह छोड़नी पड़ी थी. क्यों? क्योंकि देखिए, जब उसके पास पैसे खत्म हो गए, सब खत्म हो गया, उसको कुछ ना कुछ तो शुरुआत करनी थी ना. उसने एक अनजाने आदमी पे विश्वास किया था, जो हम में से किसी को भी कभी किसी पे भी अनजान इंसान पे विश्वास नहीं करना चाहिए. He had no other. For a few years his business prospered and all went well. कुछ सालों तक उसका बिजनेस बहुत अच्छा चला, फ्लोरिश हुआ. ठीक है. One day when लालाजी returned from a long journey, he found his shop empty. लालाजी किसी काम से बाहर गए थे और जब ये एक लॉन्ग जर्नी, बहुत लंबा सफर करके वापस लौटे तो देखा इनकी दुकान जो है बिल्कुल खाली है. To his utter dismay and shock, he discovered that his partner had run away with all his wealth. The little amount of money he had with him was only sufficient to pay his personal debts. उनको एकदम से शॉक लग गया. ठीक है. वो अचंभित हो गए, हैरान हो गए. क्यों? उनका जो वो पार्टनर था, अनजान पार्टनर था, वो सब पैसा और सामान लेके भाग चुका था. उनके पास अब कुछ ही पैसा था जो उनके पर्सनल खर्चे, रोजमर्रा के खर्चों के लिए, बस उतना ही उनके पास बचा था. क्यों? उन्होंने एक अनजान इंसान पे विश्वास किया था. The circumstances forced him to leave his house where he lived until everything went well. और नौबत यहाँ तक आई कि उनको घर भी छोड़ना पड़ा जहाँ वो रह रहे थे. जब तक सब ठीक था वो घर भी उनको छोड़ना पड़ा. He had no other option left with him but to seek an employment with some other rich merchant to take care of his family comprising his wife and a son. अब उन्होंने जिनके साथ वो व्यापार करते थे उन्हीं के साथ क्या कर दिया, उन्हीं के अंडर काम करना स्टार्ट कर दिया. एक टाइम था वो उनके साथ व्यापार करते थे, लेकिन अब ये वक्त आ चुका था कि वो उन्हीं के अंडर काम कर रहे थे, उनके ही आदमी बन के. ठीक है. फिर उसके बाद क्या हुआ, इनकी फैमिली में, लाला जी की फैमिली में इनकी एक वाइफ और एक बच्चा था. ही वर्कड फॉर अ मर्चेंट विद होम ही ट्रेडेड. फॉर द नेक्स्ट 10 years ही वर्कड ऑन 7 rupees फॉर अ मंथ. कहते हैं कि अगले कितने 10 सालों के लिए इन्होंने उसी के अंडर काम किया. और कितने तनख्वाह थी इनकी? 7 रुपया महीना भर की. ठीक है. 7 रुपए पे क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे. लालाजी had come into contact with cholera in the train when he was on his way from मुजफ्फरपुर to गया on his master's errand. लालाजी जो थे ये ट्रेवल कर रहे थे. कहाँ से? मुजफ्फरपुर से गया जा रहे थे वापस. ये अपने मास्टर के काम से ही, जो इनका व्यापारी था उसके काम से ही यहाँ पे आए हुए थे. लेकिन
हुआ क्या था, इनको कॉलरा हो चुका था। कॉलरा में क्या रहता है, लूज मोशंस, पेट खराब रहता है, दस्त रहते हैं, ठीक है। इनकी हालत बहुत खराब हो रखी थी। हिज कंडीशन ग्रीव वर्स ऑन बोर्ड ऑफ अ फेरी स्टीमर। ही स्लोली डिसएम्बार्क्ड फ्रॉम द स्टीमर एंड क्रॉल्ड क्लोज टू द सेक्रेड वाटर ऑफ गंगास एंड प्रेड फॉर हिज डेथ। तबीयत इतनी खराब थी कि जैसे ही स्टीमर से उतर रहे थे, धीरे धीरे नीचे उतरते ही वहां पे जो नदी थी, गंगा नदी, उसके किनारे इन्होंने अपनी मौत की कामना की। क्यों? जब इंसान की तबीयत खराब होती है तो इंसान को लगता है इससे बुरा दुख तो कोई भी नहीं है। जिम कॉर्बेट, द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी, हैड पिटी ऑन दिस स्ट्रेंजर लाइंग ऑन द बैंक्स ऑफ द सेक्रेड गंगास। जिम कॉर्बेट को बहुत दुख हुआ, क्या? इसकी हालत देख के। क्यों? इसकी हालत बहुत ही दयनीय थी, बहुत ही दुख होता था इसको देख के। इमीडिएटली जिम कॉर्बेट टुक him to an empty Pankha Kuli's house next to his bungalow and placed him on the bed. He identified that the sick man was infected with cholera and there was no hope for his recovery. जिम कॉर्बेट को पता लग चुका था कि इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इनको कॉलरा हो रखा है और इनकी जो ठीक होने की उम्मीद है वो बहुत ही कम है। As there were no doctors nearby, the author started his crude method of treatment. He installed faith in Lalaji that his treatment would definitely cure his disease. इन्होंने जो है इन लाला जी का इलाज तुरंत शुरू कर दिया, जल्दी से इनका इलाज स्टार्ट कर दिया और लाला जी में एक विश्वास भर दिया कि ये इस इलाज से ठीक हो जाएंगे। द नेक्स्ट डे द सिम्टम्स ऑफ इम्प्रूवमेंट वर शोन इन लाला जी हैड रेज्ड द होप्स of Jim Corbett. At the end of the week, he was able to get up and tell his story to Jim Corbett. और कहते हैं इनका इलाज जब शुरू हुआ, अगले ही हफ्ते ये थोड़े ठीक होने लगे और जब ये थोड़े ठीक हुए, इन्होंने अपनी स्टोरी किसको बताई? जिम कॉर्बेट को। कौन सी स्टोरी? इनके साथ अभी तक क्या क्या हो रखा है। थैंक यू स्टूडेंट्स, होप करती हूँ आप सबको समझ आ गई है। नाउ ऑन मंडे वी विल कंटिन्यू दिस शॉर्ट स्टोरी। थैंक यू सो मच।